मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत करती हूँ। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना। आपकी छुट्टियां सब खत्म हो गई है, तो आज बच्चे हम बहुत ही नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। तो बिफोर दैट, हर समय के तरह ही, हमेशा की तरह ही आज का दिन भी हम शुरू करेंगे एक अच्छे विचार से। ठीक है। तो आज का विचार क्या है, देख लेते हैं जरा। तो बेटा, आज का विचार है, बहुत अच्छी अच्छी बातों से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, है ना। तो जब भी आपके आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, हमें पता है आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है। आज का विचार क्या है बेटा? संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। तो बेटा, आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछें, तो आपको पता लगेगा कि उनके जीवन में उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किए हैं। क्या किए उन्होंने? काफी ज्यादा संघर्ष किए हैं। क्योंकि वे सफल इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। कितनी भी मुश्किलें आपकी जिंदगी में आए, आपके जीवन में आए, कभी भी आप हार के मत बैठिए बेटा। आगे बढ़ने की एक शक्ति आप में होनी चाहिए, आगे बढ़ने का एक जुनून आप में होना चाहिए। तभी हम मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो इसी के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, इसी सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा क्लास है, हमारा जो आज का सेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। तो बेटा, आपने पिछली क्लास में ईंधन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है कि नहीं पढ़ा है? तो हम अपने घरों में या फिर जो कारखाने होते हैं हमारे आसपास, कुछ भी हो, कोई भी मशीन चलाना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो उसमें किसका प्रयोग हम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ईंधन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हमारी जो सूची में जो सम्मिलित ईंधन है वो क्या क्या है बेटा? लकड़ी है, कोयला है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोल है ना। तो जो ईंधन होती है वो भी तीन प्रकार के हैं, आपको पता है। सॉलिड्स में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, गैसेस में ईंधन पाए जाते हैं। जैसे कि आप सॉलिड की बात करें तो लकड़ी और कोयला, लिक्विड्स की बात करें तो गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, ये सब लिक्विड में आ जाता है। और गैस की बात करें तो नेचुरल गैस, सीएनजी और प्रोपेन गैस, ये सभी जो है गैसेस रूप में जो है ईंधन मौजूद होता है। तो बेटा, ईंधन का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। हर मशीन को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, अपने घर में खाना पकाने के लिए तक हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे बताइए, हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में कि ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या है बच्चे? आप कुछ याद कर पा रहे हैं कि ईंधन क्या पढ़ा था? ईंधन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करता है ना। यही पढ़ा था ना हमने। ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वहां पर क्या चाहिए बच्चे आपको? ऑक्सीजन जरूरी है वहां पर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में क्या करती है? ऊर्जा को उत्पन्न करती है। ठीक है। और जब ये ऊर्जा उत्पन्न करती है या फिर जब ये ईंधन जलते हैं तो क्या होता है बेटा? तो इसे जलने से जो है कुछ रासायनिक प्रक्रम भी उत्पन्न होते हैं। ओके। तो ऐसी एक रासायनिक जो प्रक्रम है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। एक छोटे से सिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। उस एक छोटी सी एक्टिविटी है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, जिसमें कि दिया है मैग्नीशियम का दहन। ठीक है। तो हम देखेंगे इस एक्टिविटी को और समझेंगे कि ये दहन क्या है और इसका फलस्वरूप जो रासायनिक प्रक्रम होते हैं वो क्या होती है, ये सब हम देखने वाले हैं आज। ठीक है। मैग्नीशियम का दहन।
उसके बाद हम देखेंगे कि दहन क्या चीज होती है बेटा। ईंधन है तो उसमें दहन होगा ही, है ना। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग जाते हैं इस एक्टिविटी की तरफ। ओके बेटा, आई होप आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक बर्नर दिया हुआ है जिसे हम आग जलाएंगे, और यहाँ पर एक कैंची है जिसकी सहायता से हमने एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप, ठीक है, मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप जो है हमने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं लिटमस पेपर है। ये आपको पता है ना लिटमस पेपर किस लिए यूज होता है। लिटमस पेपर को से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो उसमें केमिकल्स, जैसे कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना। उसमें वो क्या बोलते हैं, अम्ल है या क्षारक है, ये पता लगा लेते हैं हम लोग। राइट। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये गीला जो है रेड लिटमस पेपर है, ये ड्राई लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या होता है, क्या प्रक्रिया यहां पर होने वाली है, देखना चाहेंगे आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस बर्नर को हम जलाएंगे। क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम इसको बर्नर को जलाएंगे। ओके। तो आप देख रहे हो फ्लेम जल रहा है यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम का रिबन या जो स्ट्रिप है, ध्यान से देखिएगा, जब हम जैसे ही हम यहाँ पे कहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, आपने देखा ये बहुत चमकदार तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से चमकदार सफेद रोशनी इसमें से उत्पन्न हो गई है। अब ये चमकदार सफेद रोशनी क्या है बेटा, ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है या मैग्नीशियम जो रिबन है वो जब बर्न करती है तो क्या होता है बेटा, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। ठीक है। और देखो जब ये जलती है तो उसका आपने रोशनी भी देखी आपने, कैसे चमकदार रोशनी देखी आपने, देखे, एक और बार देखेंगे आप। चलिए एक और बार बर्नर को हम जला देते हैं, ध्यान से देखिए उसकी ज्वाला को आप देखिए। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जो इसकी राख निकली ना, वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। यानी कि वहां पर क्या हुआ बच्चे, एक रासायनिक प्रक्रम हुआ है, रासायनिक क्रिया वहां पर हुई है, जिसके फलस्वरूप वहां पर क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके। अब बच्चे देखेंगे हम लोग इस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, देखिए जरा। अब आपने अगर देखा हो तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रेड लिटमस पेपर था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, आप मुझे बताएंगे इसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, बताइए। जी हाँ, बेसिक है। ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना बच्चे, ये एक बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, एंटासिड के रूप में लिया जाता है। एंटासिड मतलब क्या है, एसिडिटी को कम करने के लिए। जैसे कि हम लोग कई कई बार हम लोग कुछ खाना पीना उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है ना, गैस फॉर्म होने लग पड़ता है। तो ऐसे इसका प्रयोग हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कम हो जाता है। इज दिस क्लियर बेटा, सबको क्लियर हो गया ये। ओके। चलिए, तो हमने देखा मैग्नीशियम का दहन, जिसमें कि क्या हुआ, जिसमें जिसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के इसमें जलता है तो क्या बन जाता है वो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना। क्या बन जाता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का की उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये प्रतिक्रिया जो है ना बेटा, जब ये होता है, मैग्नीशियम का दहन होता है, तो इसमें क्या देखा आपने कि एक चमकदार, चमकदार सफेद रोशनी निकली इसमें से, सफेद रोशनी, है ना, देखा ना आपने। तो एक चमकदार सफेद रोशनी बहुत ही सुंदर तरीके से वो दिखाई पड़ा हमें। और ये जो प्रतिक्रिया जो हुई ना बेटा, ये काफी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात इसमें बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अत्यधिक क्या होता है,
अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें क्या हुआ था, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये चमकदार सफेद रोशनी जो हुई वो उसके जलने पर हुई, और इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दहन क्या है, उसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगला हम देखने वाले हैं दहन क्या होता है या कंबशन क्या होता है। दहन। ओके, देखें हम लोग, तो देखते हैं दहन क्या है। चलिए बेटा, तो बेटा आपको पता है जब भी किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें से आग निकलती है ना? तो वो क्या चीज होती है, जरा देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दहन क्या चीज होते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन है दहन क्या है, व्हाट इज कंबशन। तो बच्चे, जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलने की जो क्रिया होती है, कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम दहन कहते हैं। किसी भी जलने वाले पदार्थ को उसकी किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना? तो यहां पे आप देख सकते हैं जलने की क्रिया को, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी कोई पदार्थ जलता है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। ओके, फिर इस क्रिया में या फिर इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और ऊष्मा जो है, प्रकाश जो है, बहुत अच्छी तरह से इसमें से आता है। हम्म, और बेटा दहन जो है ना, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि जब दहन होता है तो उसमें से अत्यधिक ऊष्मा प्रकट होती है या उत्पन्न होती है। ठीक, या यहाँ पे इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, दहन किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को? ओके बेटा, और इस क्रिया में ज्वाला दिख भी सकती है, नहीं दिख भी सकती है। अब इस पॉइंट को जरा नोट करके रखिए बच्चे। इस क्रिया में आप सोचोगे कि दहन में हमेशा क्या होता है कि आपको ज्वाला दिखाई देगी, है ना, फ्लेम्स दिखाई देंगे, लेकिन ये गलत है। दहन में देखो बच्चे, ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। अब आप पूछो कि मैम ये कैसे हो सकता है? तो बच्चे, आपने कभी मोमबत्ती को जला के देखा है? ओके, उसमें क्या निकलता है, फ्लेम दिखाई पड़ता है आपको ना, फ्लेम होती है उसमें। लेकिन जब आप कोयले में आग लगाते हो, जब कोयला जलता है, तो आपने देखा है कि उसमें से ज्वाला निकल रही है? नहीं देखा। वो लाल लाल रंग की हो जाती है, लेकिन उसमें दहन चल रहा होता है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये दहन की क्रिया है, इसमें ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। ओके, ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो जलने की इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। आई होप ये जो दहन का जो कॉन्सेप्ट है ये सभी को समझ में आ गया है बेटा। हाँ, ठीक है, क्लियर है? आगे चले हम लोग। ओके,
तो दहन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो सकता है? जी हाँ, ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ जो दाह्य पदार्थ कहलाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जिसे हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ओके, तो वो देख लेते हैं क्या है। कैसे पदार्थ हम समझने वाले हैं? दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ क्या चीज होते हैं? देखे बेटा, चलिए। तो जैसे कि नाम से ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि दाह्य पदार्थ क्या होता है और अदाह्य पदार्थ, आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। आप सोचिए जरा, क्या होता है दाह्य और अदाह्य पदार्थ? बेटा, दाह्य पदार्थ जो होते हैं ना, वो ऐसे पदार्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए, दाह्य पदार्थ जो है, यहाँ पे मैं ये पहला पॉइंट हमारा, दाह्य पदार्थ जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इसे ईंधन भी कहते हैं। आपको पता है ईंधन जलता है, ईंधन जो है वो क्या देती है, वो जलता है ना। तो उसी को हम कैसे क्या कह सकते हैं, वो दाह्य पदार्थ है, यानी कि जो क्या देता है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। अब देखो, ईंधन ठोस द्रव या गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपने पढ़ा लिक्विड, सॉलिड या गैस कोई भी रूप में हो सकता है। दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न कर सकता है। तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं बेटा? दाह्य पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, जैसे कि अभी अभी हमने एक जो है एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी देखी जिसमें कि आपने देखा मैग्नीशियम जो है वो जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। काष्ठ कोयला या कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी कैसे वस्तुएं हैं बेटा? ये सभी दाह्य पदार्थ है क्योंकि इनका दहन होता है। अब इसके विपरीत हम बात करें तो हम बात करते हैं अदाह्य पदार्थ की। किसकी बात करते हैं हम लोग? अदाह्य पदार्थ की। तो आप सोचिए, जस्ट इसका ऑपोजिट आप देख लीजिए, क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदाह्य पदार्थ। ओके, अब इसका उदाहरण आप देखिए यहाँ पे। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, कांच आदि। आप पत्थर में आग लगा के देखो, लोहे में आग लगा के देखो, कांच के ऊपर आग लगा के देखो, नहीं जलेंगे वो, है ना। उनका दहन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है वह अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। और जिन पदार्थों का दहन होता है वो ज्वाला के रूप में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण है इसका मैग्नीशियम, डीजल, पेट्रोल, कोयला, काष्ठ कोयला, ये सभी दाह्य पदार्थ हैं। इज दिस क्लियर? तो बेटा, अब हम देखने वाले हैं कुछ उदाहरण हम देखेंगे और आप मुझे बताइएगा कि वो दाह्य है या अदाह्य है। ठीक है, बताएंगे आप मुझे? रेडी हो सभी? चलिए बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे, बताना मुझे कि दाह्य है या अदाह्य है। ठीक है, नंबर 1 पे यहां पे लिखती हूं लकड़ी। लकड़ी, तो अगर दाह्य है तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर दाह्य नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ओके, चलिए बच्चे, तो मुझे बताइए क्या लकड़ी दाह्य है या अदाह्य है? जल्दी जल्दी से बोलिए। जी हाँ, लकड़ी एक दाह्य पदार्थ है, वो जलता है। अगला देखते हैं, अगला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कागज। दूसरा है कागज। ओके, कागज लिख लिया हमने।
अब कागज मुझे बताइए किस प्रकार का पत्थर, पहले हम लोग यहाँ पे ना लिख लिख के जाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तीसरा यहाँ पे लिखे, आप आंसर को बोलिएगा, ठीक है। लोहे की, लोहे की कील, लोहे की कील। चौथा है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। पांचवा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पत्थर, पत्थर। ओके, अगला यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्ट्रॉ, जो आप जूस वगैरह पीने के लिए यूज करते हैं ना बेटा, वही स्ट्रॉ। अगला है कोयला, कोयला। आठवां यहाँ पे लिखेंगे कांच। ओके, अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, एक एक करके बताइए, जो दाह्य है और अदाह्य है। पहले हमने लकड़ी को देख लिया, लकड़ी कैसा कैसी चीज है, जो दाह्य पदार्थ कहलाती है, उसका दहन होता है। कागज भी क्या होता है, दाह्य होता है। लोहे की कील बेटा बताइए, लोहा क्या होता है, लोहे को आप आग लगा के देखिए, नहीं होने वाला कुछ भी, है ना। हो जाएगा, वो गर्म होके लाल हो जाएगा, फिर से वही शेप ले लेगा, या फिर से ठंडा होने पर वैसे की वैसी रहेगा। तो यहाँ पे नहीं है, ये कैसा पदार्थ है, अदाह्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो यहाँ पे ये दाह्य पदार्थ है। और पत्थर की बात करें तो पत्थर जो है कैसा है, अदाह्य पदार्थ है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ चाहिए बेटा आप, पहले तो प्लास्टिक वगैरह के यूज करते थे, अभी तो है जो है इको फ्रेंडली हो गए हैं, अभी कागज वगैरह के यूज करते हैं, है ना। तो स्ट्रॉ चाहे प्लास्टिक के हो चाहे चाहे वो कागज के हो, तो वो कैसा पदार्थ होता है बेटा, दाह्य पदार्थ है ना। कोयला आपको पता है एक बहुत अच्छा ईंधन है, ये भी दाह्य पदार्थ होता है। कांच क्या होता है, अदाह्य पदार्थ है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ के बारे में, ये आपको क्लियर हो गया है। और बेटा दाह्य पदार्थ की जब भी हम बात करते हैं, तो आपको एक पॉइंट याद में रखना है कि कोई भी दाह्य पदार्थ, ये जरूरी नहीं है कि उसमें ज्वाला प्रकट हो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज्वाला प्रकट होती है, कुछ ऐसे होते हैं उसमें ज्वाला प्रकट नहीं होती है। और जब भी कोई चीज जलती है, उसमें जरूर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। ये क्लियर है ना बेटा सबको। चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि एक बात हमने कही थी कि जब भी दहन होता है, उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हवा की जरूरत होती है या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो उसको हम प्रूव करने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में जो है ना बेटा, एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें दिया है। तो हम देखने क्या वाले हैं, दहन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ये चाहिए या नहीं चाहिए, यही देखेंगे हम। ओके, रेडी हो बेटा। चलिए, तो जब हम लोग उसका दहन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमने कहा कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जब भी जलता है, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, उसमें वायु की या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मोमबत्ती है, एक स्टैंड है, सब रखा हुआ है, क्या है। सबसे पहले देखो ए बी सी करके तीन सिचुएशंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखा गया है यहां पर इस तरह से, और क्या किया गया है, ग्लास की यानी कि कांच की एक चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटके, यहाँ पे देखिए बेटा दो गुटके हैं यहाँ पर लकड़ी के, है ना, ऐसे देखा आपने, दो ब्लॉक्स रखे हैं इस तरह से, उसके ऊपर आपने इस कांच के किसको रखा हुआ है, चिमनी को रखा हुआ है। और बेटा ऐसे रखिए इसको
ताकि यहां से कुछ एयर पास हो नीचे की तरफ से, उसके अंदर में क्या हो बेटा, जो है वायु जो है वो प्रवेश हो। ठीक है। अब दूसरा जो सिचुएशन है उसमें उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम क्या करेंगे, तो ये ए हो गया। अब लकड़ी की जो गुटके हैं, यानी कि जो लकड़ी के जो फट्टे या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लॉक्स हैं, उनको हमने हटा दिया यहां से, देखा। उसके बाद हमने चिमनी को क्या कर दिया बच्चे, इसके ऊपर को इस तरह से ढककर रख दिया। ये हो गया हमारा बी सिचुएशन। उसके बाद आप तीसरे में क्या कीजिए, यहां पे आप देख सकते हैं वो जो ब्लॉक्स है वो सब हटा दिया हमने। ठीक है, सब हटा दिया। और आपने इसके ऊपर एकदम से इस चिमनी के अंदर जो है इसको जला दिया। और जो लकड़ी का जो एक फट्टा है उसके ऊपर कंप्लीटली उसको ढक के रख दिया है आपने, ताकि कोई भी वायु जो है उसके अंदर प्रवेश ना हो। ओके। अब ये जो तीनों सिचुएशंस आपने देखे ना बच्चे, इसमें क्या क्या होना है, आपने क्या ध्यान देना है, इसके फ्लेम्स के बारे में ध्यान देना है। ये क्या होने वाला है, इसकी ज्वाला जो है वो, अब सवाल उठता है, क्या ज्वाला जो है वो कंपन करती हुई बुझ जाती है, और क्या ये कंपन करती है और धुआं देती है, और क्या ये अप्रवाहित जलती रहती है, ये सारी चीजें आपने नोट करना है। ठीक है। और क्या वायु जो है इंपॉर्टेंट है जलने के लिए, तो बेटा यहां पर देखिए, पहली जो अवस्था है, अवस्था ए की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहां पर जो ज्वाला है, इसकी जो फ्लेम है वो निर्बोध जलती रहती है। क्यों जलती रहती है, सोचिए। अब सेकंड अवस्था में, यहां पर बी अवस्था में, जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला में कंपन होता है, वो शेक करता है थोड़ी देर। और क्या हो जाता है, थोड़ी देर शेक करने के बाद वो धीरे 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 बुझ जाता है और धुआं उत्पन्न करने लगता है। ओके। अब सी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, यहां पर तो ज्वाला बुझ जाती है, कंप्लीटली बुझ जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी वायु प्राप्त नहीं हुई है। ओके। तो आपको क्या पता लगा इससे, क्या पता लगा बेटा बताइए। देखो ये सवाल थे हमारे, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, तो बी सिचुएशन में हमने देखा कि ज्वाला जो है कंपन करती हुई बुझ जाती। क्यों कंपन करती हुई बुझती है, वो धीरे धीरे करके बुझती है, क्योंकि उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में वो थोड़ा 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 करके जलता है। कहीं से भी थोड़ा सा वायु मिल जाए तो वो कंपन करती हुई जलती है, उसे पूरी तरह से हवा नहीं मिल रही है। और ये कंपन करती है और धुआं देती है। तो हमने देखा जो सी जो हमने जो सेटअप था हमारा, उसमें क्या होता है बेटा, वो क्या करती है, कंपन करती हुई बुझ जाती है और धुआं देती है ना, इसमें से बी सिचुएशन में। और अप्रभावित जलती रहती है। तो सिचुएशन ए में क्या हुआ बेटा, अप्रवाहित होकर, यानी कि बिना कोई प्रभाव के ही ये जलती रहती है, क्योंकि नीचे से हवा आ रही है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। और फिर तीसरे में देखो बेटा, सी में देखो, बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो ये बिल्कुल बुझ चुका है ना। तो इस तरह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं, इस एक्टिविटी से हमें ये पता लग जाता है कि वायु जो है वो बहुत बहुत जरूरी होता है दहन की प्रक्रिया में। ओके। अब हमने देखा दाह्य पदार्थ क्या होता है, अदाह्य पदार्थ क्या होता है, दहन क्या होता है, दहन के लिए कौन कौन सी क्या क्या कार्य उसमें चाहिए। ओके। अब हम अगला देखेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जिसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप क्या होता है। तो आप इतना सोच के रखिए कि जलने के लिए जो ताप चाहिए, ठीक है, जलने के लिए जो ताप चाहिए किसी भी पदार्थ को, उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। जलने के लिए कितना ताप चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए एक ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को,
उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ज्वलन ताप कहते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं उनके ताप जो है अलग अलग होते हैं, और ऐसे टेम्परेचर पे आने पर ही उनमें आग पकड़ती है। और ये ज्वलन ताप क्या होता है बेटा? ये एक न्यूनतम ताप है, मिनिमम टेम्परेचर, जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है या उसका दहन होने लगता है, उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। बच्चे अगले क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिविटीज के साथ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। Can I start, sir?